जो दूसरों को दुख देने की कोशिश करता है, एक दिन वह स्वयं उसी दुख का शिकार हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। यह कहानी एक राजा और बहुरूपिये की है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखना और साथ बने रहना। दोस्तों, एक बहुरूपिया था। वह अपने स्वांग को पूरी तरह पेश उतारा करता था। उसमें किंचित मात्र भी कहीं दोष नहीं आने देता था। एक दिन वह राजा के पास गया और इनाम पाने के लिए उसने राजा से कहा, महाराज, आप कौन सा स्वांग देखना चाहते हैं? राजा ने कहा, तुम केसरी सिंह का स्वांग लाओ। बहुरूपिये ने निवेदन किया कि महाराज, सिंह का स्वांग लाने के लिए न कहिए। यह स्वांग बड़ा ही क्रूर है। जब सिंह के रूप में मैं आऊंगा तब सिंह के स्वभाव के अनुकूल ही मैं व्यवहार करूंगा। उसमें कोई दोष या त्रुटि नहीं आने दूंगा। स्वांग को नहीं ले जाऊंगा। उस समय यदि स्वांग की रक्षा के लिए मुझसे कोई अपराध हो जाए तो उसे आप क्षमा कर देंगे। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। स्वांग की रक्षा के लिए तुमसे कोई अपराध होगा तो वह क्षम्य समझा जाएगा। तुम सिंह का स्वांग लाओ। यह बात सारे शहर में फैल गई। इससे शहर के सब लोग सचेत हो गए। दूसरे दिन वह सिंह बनकर गर्जता दहाड़ता हुआ बाजार को लांघकर राज दरबार में पहुंचा। शहर और सभा के सभी लोग चुपचाप स्तंभित हुए से उसको देखते रहे। किंतु राजा के एक छोटे से लड़के ने मैं राजकुमार हूं इस अभिमान में आकर सिंह की गुदा में एक दातून घुसा दिया। तब सिंह ने दुहत्थी से आगे के दोनों पंजों से उस राजकुमार पर ठीक सिंह की भांति प्रहार कर दिया, जिससे उसके प्राण निकल गए। सिंह दहाड़ता हुआ वापस लौट गया। राजकुमार की मृत्यु हो जाने से सारे राज परिवार और राजसभा के सदस्यों को बड़ा ही दुख और क्षोभ हुआ। दूसरे दिन वह बहुरूपिया भी अपने असली रूप में आया। उसने खूब दुख प्रकट किया और निवेदन किया कि महाराज, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता था कि सिंह का स्वांग लाने के लिए न कहिए। मुझसे बड़ा भारी अपराध बन गया जो मैं राजकुमार की मृत्यु में कारण बना। अब तो मैं बहुरूपिया हूँ। अब आप मेरा चाहे जितना अपमान करें, दंड दें, किंतु उस समय मैं केसरी सिंह के स्वांग में था। केसरी सिंह के स्वभाव के अनुसार चेष्टा कर रहा था। आप बतलाइए, यदि कोई केसरी सिंह की गुदा में दातून घुसा दे तो उसे केसरी सिंह कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मैं स्वांग को नहीं ले जाता। स्वांग को ले जाऊं तो न तो मैं स्वांग को ही सफल बना सकता हूं और न जी ही सकता हूं। मैं भगवान का उपासक हूं। उन्हीं की कृपा से मेरा स्वांग सफल होता है और मुझे उसमें विजय प्राप्त होती है। राजा यह सब सुन रहे थे, किंतु उनके हृदय में राजकुमार की मृत्यु के कारण बहुत दुख और क्षोभ था, पर वे वचनबद्ध होने के कारण कुछ भी न कर सके। बहुरूपिये ने पूछा, महाराज, अब दूसरा कौन सा स्वांग लाऊं? इस पर राजकुमार के मरण शोक से दुखित मंत्री ने कहा, तुम महात्मा सुखदेव जी का स्वांग लाओ। दोस्तों, बहुरूपिया चला गया और 15 दिन बाद श्री सुखदेव जी के ही जैसा एक उच्च कोटि के ज्ञानी महात्मा का स्वांग बनाकर निकला और शहर के किनारे उत्तर की ओर बालू के टीले पर जाकर बैठ गया। सारे शहर में तुरंत यह खबर फैल गई कि एक बहुत बड़े उच्च कोटि के महात्मा बालू के टीले पर बैठे हैं। यह जानकर दर्शनार्थियों की वहां भीड़ लग गई। जब यह खबर मंत्री ने सुनी तो उन्होंने राजा से कहा, राजन, मेरी समझ में वह बहुरूपिया ही स्वांग धरकर आया है। राजकुमार को मारने का मेरे हृदय में बहुत बड़ा दुख है और इस उद्देश्य से ही मैंने उसे सुखदेव जी का स्वांग लाने को कहा था। यह स्वांग बहुत कठिन है। इससे वह कहीं इसे लजा दे तो उसे दंड दिया जा सकता है। अतः आप भी मेरे साथ उनका दर्शन करने चलिए ताकि उसको विशेष लोभ देकर स्वांग के स्वरूप से विचलित किया जाए। इस तरह बातचीत करके वे दोनों वहां गए। मंत्री और राजा ने महात्मा को नमस्कार किया और उनके चरणों में रत्नों और सोने की मोहरों की थैलियां रख दी। वे महात्मा उन थैलियों की अवहेलना करके झट से वहां से उठकर जंगल की ओर चल दिए। मंत्री उनके पीछे पीछे गए। जब एकांत स्थान आ गया तब मंत्री ने उनके कान में कहा, तू बहुरूपिया है, महात्मा सुखदेव जी का स्वांग लेकर आया है, मैं यह जानता हूँ। इन थैलियों में कई लाख रुपयों का धन है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि तू यह सब द्रव्य स्वीकार कर ले, फिर हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उस महात्मा के रूप में आए हुए बहुरूपिये ने मंत्री की बात बिल्कुल अनसुनी कर दी और बिल्कुल विरक्त भाव से जंगल में चला गया। तब राजा और मंत्री दोनों लौट आए। 2 दिन बाद फिर वह बहुरूपिया राजभवन में आया और बोला, महाराज, सुखदेव जी का स्वांग आपको कैसा लगा? राजा ने कहा, बहुत अच्छा।
तब बहुरूपिये ने फिर पूछा, अब कौन सा स्वांग लाऊं? वह राजा का एक भक्त एक नाई था। उसने सोचा कि इसने राजकुमार की हत्या कर दी है, इसका अपराध बहुत बड़ा है, इसे विशेष दंड मिलना चाहिए। यह सोचकर उसने कहा, पतिव्रता स्त्री का स्वांग लाओ। राजा और मंत्री ने भी इसका समर्थन किया। बहुरूपिया ने इसे सहर्ष रूप से स्वीकार करके घर चला गया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि एक मुर्दा तैरता हुआ नदी के किनारे आ लगा है। वह उसे अपने घर पर ले आया। उसने पति के रूप में उसे सजाकर स्वयं 16 श्रृंगारों से संपन्न पतिव्रता सती का स्वांग बनाया और पति की बैकुंठी बनाकर बड़ी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ बाजार में होते हुए शमशान जाने के लिए जुलूस निकाला। यह खबर तुरंत सारे शहर में फैल गई। हजारों नर नारी उस मुर्दे के साथ होकर शमशान घाट पर गए। जब यह समाचार मंत्री को मिला तब उसने राजा से कहा, यह वही बहुरूपिया है, पतिव्रता स्त्री का स्वांग लेकर आया है, मैं इसे जलाने का प्रबंध करने के लिए स्वयं जाता हूँ। यूं कहकर मंत्री बहुत से आदमियों को लेकर मरघट पर गए। करीब 100 मन लकड़ी का ढेर लगवाकर चिता बनवा दी। वह पतिव्रता स्त्री अपने पति के शव को गोद में लेकर चिता में भस्म होने के लिए बैठ गई। चिता के चारों ओर आग लगा दी गई। उसी समय बड़े जोर से आंधी तूफान आया। उसके कारण मंत्री के साथ आए हुए आदमी तथा शहर के सब लोग वहां से भाग गए। आंधी के साथ घनघोर वर्षा होने लगी। वर्षा इतनी जोर से हुई कि उसने चिता की धधकती हुई लपटों को शांत कर दिया। तब वह बहुरूपिया चिता के उस ओर से जिस ओर आग नहीं लग पाई थी नीचे उतर पड़ा और उसने फिर चिता के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। तदंतर वह अपने घर को लौट गया। उस अग्नि से वह मुर्दा भस्म हो गया। दूसरे दिन मंत्री और राजा ने जाकर देखा, वह भस्म और मुर्दे की हड्डी के सिवा कुछ नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद वह बहुरूपिया अपने रूप में राजभवन में आया और बोला, महाराज, सती का स्वांग कैसा रहा? राजा ने कहा, बहुत अच्छा। राजा ने फिर पूछा, तुम जीते कैसे रहे, तुम कैसे बच गए? उसने कहा, महाराज, मैं स्वांग नहीं ले जाता, इसीलिए भगवान मेरी रक्षा करते हैं। मैं स्वर्ग में गया था, आपके पिता पितामह से भी मैं मिला था। उनके दाढ़ी, मूछ, नख और नाखून सब बड़े बड़े हो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ सकुशल हैं, कोई कष्ट तो नहीं है? क्या आपका संदेश राजा से मैं कुछ कह सकता हूँ? उन्होंने कहा, यहाँ और सब तो आनंद है, केवल नाई का कष्ट है। एक नाई को यहाँ भेज देना। यह सुनकर राजा ने उसी नाई से कहा कि तुम जाकर उनकी सेवा करो। मंत्री ने नाई से कहा, जैसे यह स्वर्ग में गया वैसे ही तुम कल स्वर्ग में जाओ। तब नाई ने बहुरूपियों को अलग ले जाकर कहा, तुम मुझे क्यों मरवाना चाहते हो? बहुरूपिये ने उत्तर दिया, तुमने ही मेरी अनिष्ट की कामना की थी, मेरे विनाश के लिए सती का स्वांग लाने के लिए कहा था, इसलिए मैं तुमको भेजता हूँ। जो मनुष्य दूसरे के अनिष्ट के लिए चेष्टा करता है उसका अपना ही अनिष्ट हो जाता है। नाई ने कहा, मेरा अपराध क्षमा करो, मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मुझे इस घोर विपत्ति से बचाओ। तब बहुरूपिये ने राजसभा में आकर राजा के सामने मंत्री से कहा और अंत तक सारी सच्चाई की घटना सुना दी। मैं स्वांग नहीं ले जाता, अतः भगवान मेरी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। जब आप लोग चिता में आग लगाकर आंधी वर्षा के भय के कारण घर चले आए तब बड़े जोर से वर्षा हुई, जिससे आग शांत हो गई और मैं बच गया। फिर मैंने चिता के चारों तरफ आग लगा दी, जिससे वह मुर्दा जल गया। स्वर्ग में जाकर कोई वापस नहीं आ सकता, तो भगवान की कृपा से बच गया था। इस बेचारे नाई के प्राण नहीं लेने चाहिए। इस पर राजा ने उससे कहा, तुम्हारे स्वांग से हम बहुत प्रसन्न हैं। जो घटना होने वाली थी वह हो गई, अब तुमको उसका कोई शोक नहीं करना चाहिए। यो कहकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उस बहुरूपिये को हजारों रुपयों का इनाम दिया। वह इनाम लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, चाहे गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या सन्यास हो, जिस किसी आश्रम में और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस किसी वर्ण में मनुष्य हो, उसे अपना स्वांग नहीं ले जाना चाहिए। जो स्वांग नहीं ले जाता उसकी भगवान सब प्रकार से रक्षा करते हैं, जैसे भगवान ने उस बहुरूपिये की रक्षा की। दोस्तों, दूसरी शिक्षा हमें इस कहानी से यह मिलती है कि किसी के अनिष्ट का चिंतन कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जैसे नाई को भय प्राप्त हुआ था वैसे ही भय प्राप्त हो सकता है। अतः दूसरे के अनिष्ट की कभी भी कामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे के अनिष्ट की कामना करता है वह स्वयं एक दिन उसी अनिष्ट का शिकार हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।